हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा कन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन, संवहनीय वर्षण। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं संवहनीय वर्षण क्या होता है। यूँ कह सकते हैं, पृथ्वी के सतह पर तापमान बढ़ने के कारण जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और संघनित होकर वर्षा करती है तो उसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है। इसमें स्थानीय ह्यूमिडिटी से वर्षा होती है। गर्मी के समय से तापमान क्या करता है, ये बढ़ता है और ये संवहनीय जो वर्षा होती है वो मार्च और अप्रैल में देखने को मिलती है। संवहनीय वर्षा भारत में अलग अलग नामों से जानी जाती है। असम में जो कहा जाता है इसे चाय वर्षा और बोडाई चिल्ला के नाम से जानते हैं। केरल में इसे जानते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा इसलिए जानते हैं क्योंकि ये आमों के लिए बहुत लाभकारी होती है। कर्नाटक के अंदर चेरी ब्लॉसम, काली वर्षा और काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वनडे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि संवहनीय वर्षा भारत के अंदर यानी कर्नाटक के अंदर जो किस नाम से जानते हैं संवहनीय वर्षा को, तो किस नाम से जानते हैं, तो चेरी ब्लॉसम या फिर काली वर्षा या फिर काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आती है ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन, पर्वतीय वर्षा। यह वर्षा मानसून सीजन में होती है। अब भारत के अंदर जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है तब, तो वहाँ पे क्या है, जैसे यदि कोई मान लो जैसे पर्वत है, महाबलेश्वर का पर्वत मान सकते हैं, ये विंडवार्ड रीजन यानी कि पवनाभिमुख क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन से हवा चलती है तब, तो ये पर्वत से आकर क्या कर जाती है, तो यहाँ टकरा जाती है और जो टकराने के बाद में फिर जो है फिर इधर को वापस हो जाती है। तो ये पश्चिमी घाट के तहत आती है। और कुछ जो पवन होती हैं, गर्म हवा जो होती हैं, वो पर्वत को लांघकर इधर चली जाती हैं, इधर, तो पवनाभिमुख क्षेत्र कहलाता है ये। और ये कैसी है, हीट वाली यानी गर्म हवा होती हैं। महाबलेश्वर पहाड़ के पीछे क्या है, ऊँट है, ये रेन शैडो रीजन कहलाता है यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अब इस क्षेत्र में देख लें तो भारत के नक्शे में ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन यहाँ है पश्चिमी क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्र जो कहलाता है ये हिमालय का क्षेत्र कहलाता है, ये वाला। और हिमालय की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 2525 किलोमीटर की। वहीं तीसरे नंबर पर फ्रंटल प्रिसिपिटेशन, बताग्री वर्षण। अब बताग्री वर्षण में देखो, हॉट हवाएं होती हैं यानी कि गर्म हवाएं, ये इस डायरेक्शन में चलती हैं, और जो कोल्ड वाली ये चलती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं। तो ये जो मिलने वाला जो बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है फ्रंटल प्रिसिपिटेशन, बताग्री वर्षण कहलाता है ये। दो विपरीत प्रकार की वायु राशि, क्या, दो प्रकार की वायु राशि यानी कि एयर मास जहां मिलती हैं, उस मिलने वाले स्थान पर जो ढालूनुमा स्लिप टाइप क्षेत्र बनता है उसे बताग्र कहा जाता है। भारत में जाड़े में वर्षा बताग्री वर्षा के कारण होती है, और पश्चिमी विक्षोभ में यह भूमध्य सागर के आसपास वर्षा होती है बताग्री वर्षा से। टेम्परेचर इनवर्जन की बात करें, तापमान प्रतिलोपन। सामान्यतः पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान घटता है, और पृथ्वी के ऊपर जाते समय तापमान घटने के बजाय अगर बढ़ जाए तो ऐसी घटना को वर्तमान प्रतिलोपन कहते हैं, टेम्परेचर इनवर्जन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ टेम्परेचर इनवर्जन, तापमान प्रतिलोपन के प्रकार, तो ये कहलाते हैं चार तरीके के। पहले नंबर पर ग्राउंड टेम्परेचर इनवर्जन, धरातलीय तापमान प्रतिलोपन। दूसरे पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इनवर्जन, वायुमंडलीय तापमान प्रतिलोपन। तीसरे पे है मशीनिकल टेम्परेचर इनवर्जन यानी कि यांत्रिक तापमान प्रतिलोपन। और चौथे नंबर पर है एडवेंशनल टेम्परेचर इनवर्जन, अविवहनीय तापमान प्रतिलोपन। अब इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले नंबर पर
धरातलीय तापमान प्रतिलोपन। इसमें जाड़ों की जो लंबी रातें होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, और वर्षा से आच्छादित क्षेत्र यानी कि स्नो कवर्ड एरिया कहलाता है, जैसे उत्तरी ध्रुव का, दक्षिणी ध्रुव का, सियाचिन का और ग्रेट हिमालय का। ऐसे क्षेत्र में हमेशा तापमान प्रतिलोपन की दिशा में पाई जाती है। सतह के निकट सूक्ष्म वायु, अब मान लो जैसे कोई ये सतह है, ये तो ऊपर से क्या आती है, ठंडी हवाएं, तो जबकि नीचे कौन सी होती हैं, गर्म हवाएं। तो ऐसी स्थिति में धरातलीय तापमान टेम्परेचर हो जाता है। दूसरे नंबर पर वायुमंडलीय तापमान प्रतिलोपन। तो जहां पर क्षोभ मंडल यानी कि समताप मंडल, यानी कि दोनों ही क्षोभ मंडल और समताप मंडल मिलते हैं, उस स्थान पर टेम्परेचर ऊपर जाने पर घटने के बजाय बढ़ जाता है, उसको वायुमंडलीय तापमान प्रतिलोपन कहते हैं। तीसरे नंबर पर अभिवहनीय तापमान प्रतिलोपन। जब दो विपरीत प्रकार की वायु मिलती हैं, जब ठंडी वायु नीचे बैठ जाती है और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, उसको अभिवहनीय तापमान प्रतिलोपन कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल में होती हैं, एक इस डायरेक्शन से और एक विपरीत, यानी कि हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। यांत्रिक तापमान प्रतिलोपन, तो वायु में वर्टिकल मोशन के द्वारा जब टेम्परेचर इन्वर्जन की दिशा बनती है तो यांत्रिक तापमान प्रतिलोपन कहलाता है। जैसे धरातल ये है, तेजी से गर्म वायु ऊपर की ओर उठे इस तरीके से, और ठंडी वायु एकदम नीचे को गिरे, तो ठंडी हवा तेजी से नीचे गिरती है, तो ऐसी दिशा क्या क्या कहलाती है, तो यांत्रिक तापमान प्रतिलोपन कहलाती है। वहीं अब बात कर लेते हैं एयर मास की। वायु राशि, वायु की विशाल मात्रा जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समरूपता पाई जाती है, उसे एयर मास कहते हैं। जैसे विंड नीचे की ओर हो और विंड इस साइड हो, और विंड ऊपर वाली साइड हो, और विंड इस साइड हो, तो एयर करंट बनता है, यानी कि वायु तरंग बनती है। ये कैसे रूप में मान सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के रूप में मानते हैं इसको। मानसून पवनों द्वारा इस प्रकार की होती हैं, वर्टिकल होती है इस तरीके से, और ये वाली वायु मास चलने वाली संवहनीय बन जाती है इसको। अब वायु राशि जिस स्थान से गुजरती है वहां का मौसम क्या कर देती है, जो चेंज कर देती है। मानसूनी पवनी, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून के तहत आती है। इस तरीके से चलती हैं ये दोनों। अब बात कर लेते हैं बताग्र फ्रंट। जब दो विपरीत प्रकृति वाली एयर मास आपस में मिलती हैं तो मिलने वाले संपर्क क्षेत्र को ही बताग्र कहा जाता है। अब जैसे इस डायरेक्शन से गर्म हवा चले और इस डायरेक्शन से कैसे चले, ठंडी हवा चले, तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है एयर मास, बताग्र फ्रंट। टाइप ऑफ फ्रंट, बताग्र के प्रकार, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। स्टेशनरी फ्रंट यानी कि स्थिर बताग्र, और वार्म फ्रंट उष्ण बताग्र, और कोल्ड फ्रंट शीत बताग्र, और चौथा है ओक्लूटेड फ्रंट अधिविष्ण बताग्र। अब इनको भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्थिर बताग्र ये हॉरिजॉन्टल में चलती हैं, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से चलेंगी ऊपर वाली, देखो ये वाली अगर चलती है तो वार्म एयर होती है, और जबकि इस डायरेक्शन से चलेंगी नीचे वाली तो ये होती हैं कोल्ड एयर। जब दो विपरीत वायु राशि पैरेलल समानुपाती बहती हैं तो इसी में वेदर शांत रहता है, यानी कि मौसम शांत रहता है। उष्ण बताग्र, देखो गर्म वायु इस डायरेक्शन से और ठंडी वायु इस वाली से, ये गर्म वायु चलेंगी ऊपर और नीचे से इस डायरेक्शन से चलेंगी ठंडी हवा, तो इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये मिलने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण बताग्र कहलाता है। जब गर्म वायु प्रभावी होकर ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको उष्ण बताग्र कहा जाता है। इसमें सामान्य तापमान रहता है और सामान्य ही वर्षा होती है। कोल्ड फ्रंट, शीत बताग्र, देखो ये वार्म गर्म हवा और इस डायरेक्शन से ही कोल्ड हवा, जब ठंडी वायु प्रभावी होकर गर्म वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है शीत बताग्र। इसमें क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। अब वहीं चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं ऑक्लूटेड फ्रंट अधिविष्ण बताग्र। तो ये जो कोल्ड हवा है इधर की और इधर से जो आती है,
वार्म यानी गर्म हवा जब तीव्र गति से कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेती है तो उसको अधिविष्टवताग्र कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ चक्रवात की, अप्रति चक्रवात की। जो चक्रवात में जो हवाएं आती हैं वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलती हैं, और प्रति चक्रवात में जो हाई प्रेशर होता है अंदर से तो ये बाहर की ओर चलती हैं, प्रति चक्रवात कहलाती है। अब चक्रवात में ये लो प्रेशर के जोन कहलाते हैं, अर्थात निम्न वायु दाब के क्षेत्र हैं। लो प्रेशर से क्या, हाई प्रेशर की तरफ। और जबकि प्रति चक्रवात कहलाता है ये उच्च वायु दाब होते हैं, ये हाई प्रेशर के जोन में आते हैं। हाई प्रेशर यानी कि निम्न प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जाना क्या कहलाता है, तो ये हाई प्रेशर कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतने ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।